बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 enzymes and the topic is characteristics of enzymes. Today I am going to discuss about the characteristics of enzymes. First of all, I want to describe the term enzyme. What are enzymes? Enzymes are biocatalysts that speed up the chemical reaction. Okay, biocatalyst means लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स जो है बॉडी में मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो उन मेटाबॉलिक पाथवे को स्पीड अप कर देते हैं। ओके, द term enzyme first time used by a German physiologist Wilhelm Kohne in 1878. He used the term enzyme first time, and he described the term enzyme that enzymes are globular protein. Means these globular protein are long linear chain of amino acid. These globular protein are made up of long linear chain of amino acid. Long मतलब लंबी, linear मतलब एकदम straight, just like this. ये अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होकर लॉन्ग एंड लीनियर चेन बना रहे हैं, ठीक है, और एंजाइम का स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये सब यूनिट ऑफ अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एंजाइम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। These amino acids then fold to produce three-dimensional molecule. Three-dimensional molecule just like this type of structure. You have noticed the wire of telephone receiver. आपने कभी देखा होगा कि टेलीफोन रिसीवर के साथ एक वायर होती है जो फोल्ड हुई भी होती है। अगर आप उसको नोटिस करें तो जो एंजाइम का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक दैट उसकी तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑल एंजाइम्स प्रोटीन्स मीन्स ऑल एंजाइम प्रोटीन्स इन नेचर इट्स मीन दैट made up of amino acid because proteins are made up of amino acid. Amino acids are building block of proteins. Okay, rate of reaction को describe करते हैं। enzyme reaction rate million time faster than those of uncatalyzed reaction. means इसका मतलब ये है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम यूज हो रहा है वो मिलियन टाइम फास्टर होगा उस केमिकल रिएक्शन के मुकाबले में जिसमें एंजाइम यूज नहीं हो रहा है। जिसमें एंजाइम यूज नहीं हो रहा है उसको हम अनकैटालाइज्ड रिएक्शन कहेंगे, जिसमें एंजाइम यूज हो रहा है उसको कैटालाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। सो एंजाइम रिएक्शन रेट मींस एंजाइम इस्तेमाल होने वाले रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम यूज हो रहा है वो मिलियन टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक in nature. How? Enzymes are specific for the type of reaction and for the nature of substrate. Substrate क्या है? वो स्ट्रक्चर है जो एंजाइम के साथ अटैच होगा या बाइंड होगा और एंजाइम उस सबस्ट्रेट पर अमल करेगा, उस मॉलिक्यूल पर अमल करेगा, उसको प्रोडक्ट जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है उसमें चेंज कर देगा, ठीक है। तो वो एक खास किस्म के ही सबस्ट्रेट को अटैच करेगा अपने साथ, ठीक है, और उसके ऊपर ही वर्क डाउन करता है एंजाइम। हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के लिए नहीं होता, एक खास किस्म का सबस्ट्रेट एक खास किस्म के एंजाइम के लिए होता है हमेशा, ठीक है। एक्टिव साइट क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। अब एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैटालाइटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका एक खास हिस्सा होता है जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। Only a small portion of enzyme molecule is involved in catalysis. Catalysis मतलब rate of reaction को स्पीड अप करने का प्रोसेस। एक खास हिस्सा जो है एंजाइम का वो इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में और उस पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। अब इस एक्टिव साइट का क्या काम है? This portion recognize and bind the substrate. यही एक्टिव साइट जो है वो किसी खास किस्म के सबस्ट्रेट को पहले पहचान करेगी। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान करना कि इस सबस्ट्रेट में आके अटैच होना है।
जब वो उसको पहचान कर लेगी एक्टिव साइट और फिर उसको बाइंड कर लेगी, और बाइंड करने के बाद ऑब्वियसली उस पर वर्क डाउन शुरू कर देगा एंजाइम और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नीड ऑफ एंजाइम, एंजाइम की नीड क्या है, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स कैन बी enhanced और diminished according to need। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सेल। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल रिएक्शन में ऑब्वियसली बहुत कम मिकदार में एंजाइम चाहिए होगा। Enzyme activity can be regulated by inhibitors and activators. Inhibitors that slow down the reaction and activators that increase the reaction. So the enzyme activity can be regulated by two molecules, inhibitors or activators. Inhibitors are those that slow down the reaction and activators are those that increase the reaction. Now come to the next characteristics. What are cofactors? These terms are very important for both point of view. Cofactors क्या है? What are cofactors? Some enzymes do not need any additional component. कुछ enzymes ऐसे होते हैं जिनको अपने वर्क के लिए किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, बट some enzymes ऐसे हैं जिनको जरूरत पड़ती है किसी और मॉलिक्यूल की भी, तो उनको हम कहते हैं कोफैक्टर। एंजाइम्स अभी हमने पढ़ा प्रोटीन इन नेचर है, बट एंजाइम के साथ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं उस एंजाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, वो नॉन प्रोटीन होते हैं। उन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को या आयंस को हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। ठीक है, ये एडिशनल कंपोनेंट हैं जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, नॉन प्रोटीन इन नेचर हैं। ठीक है, और ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या उसको हेल्प आउट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयंस। अब कोफैक्टर जो है वो टू टाइप्स टू नेचर के होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे या इनऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे तो उनमें एग्जांपल आ जाती है फ्लेविन, हेम, और इनऑर्गेनिक होंगे तो मेटल्स, आयंस। मेटल जो हमारे पास हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, मेटल्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में मौजूद मेटल्स, जब वो आयंस की फॉर्म में होंगे, आयंस की फॉर्म में मतलब जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया होगा, तब वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो तरह से एंजाइम के साथ अटैच होता है, बाउंड होता है। If organic cofactor are tightly bound to enzyme, if organic cofactor are tightly bound to enzyme, then this is called prosthetic group. Prosthetic group, for example, heme, biotin, and copper. If organic cofactor loosely bound to enzyme, अगर वो बहुत हल्का सा जुड़ा है, वीकली अटैच है एंजाइम के साथ, तो उसको हम नाम देंगे कोएंजाइम का। एंड द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम इज दैट इट ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर। द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम in your book is riboflavin and thiamine. The last characteristics of enzyme is that metabolic pathway. Enzyme show metabolic pathway. It means that it shows the step-by-step series of reactions. Means several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzyme takes the products of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on to the next enzyme. Means एक enzyme किसी substrate पे अमल करता है, उसको product में change कर देता है, तो second enzyme उस product को as a substrate लेगा और उसको फिर प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। फिर थर्ड एंजाइम वो जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुआ है उसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा और उसको चेंज कर देगा प्रोडक्ट में, और इस तरह से एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। These are all characteristics of enzyme. Hope so you will understand my lecture. Next lecture के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।